अस्सलाम वालेकुम। मदार न्यूज़ एचडी से मैं हूँ आपकी एंकर पर्सन मेहरान। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं टर्की में और जानेंगे कि वहाँ प्रॉपर्टी और रेजिडेंसी की क्या सूरत हाल है। जून 2023 करीब आ रहा है। टर्की में विजिटर्स की तादाद बढ़ रही है। इस वक्त तकरीबन 20,000 डेली टूरिस्ट आ रहा है, जो आते ही टीआरसी अप्लाई करता है, ख़ास तौर पर इस्तांबुल में। पूरे टर्की में तकरीबन 20,000 एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, क्योंकि 2023 के बाद टर्की एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है और टर्की की पॉलिसियां दिन ब दिन सख्त होती जा रही हैं। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अब एशिया का रुख भी तकरीबन टर्की की तरफ होता जा रहा है, क्योंकि टर्किश इकानमी 3% एनुअल के हिसाब से ग्रो कर रही है, जबकि यूरोप की इकानमी 1.5% एनुअल के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो यूरोप की निस्बत यहाँ का ग्रोथ रेट डबल हो रहा है। इसके अलावा चाइना के बाद टर्की दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, यानी चाइना के बाद दूसरा बड़ा सप्लायर टर्की है। जियोग्राफी के लिहाज से, क्योंकि टर्की यूरोप के बॉर्डर पर है और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार होता है। बहुत से ममालिक यहाँ पर इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन टर्की से दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट का काम दूसरे ममालिक में ज़्यादा होना इसके इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। टर्की में 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और इसलिए वहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यानी यहाँ पर लेबर किसी और मुल्क से नहीं लिया जाता, बल्कि लेबर के लिए अपने ही नौजवान मैसर हैं। कहीं और से हमें नौजवान नहीं चाहिए कि वो आएँ और यहाँ पर लेबर करें। टर्की की मोस्ट स्पेशल थिंग ये है कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा टूरिज़्म हब है। एशिया से, अफ्रीका से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, तकरीबन तमाम बर आज़म से लोग जो हैं इस तरफ टूरिज़्म का रुख करते हैं। और अभी की सिचुएशन देखें तो अभी भी मैंने आपको पहले भी बताया कि 20,000 जो है वो पर डे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर टूरिज़्म का इतना ज़्यादा जो है वो ट्रेंड है। यूरोप से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और मुस्तकबिल में इसके तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नो डाउट लीरा की मौजूदा सूरत हाल जो है बहुत लेयर है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इसको लोएस्ट करता जाए, लेकिन एक पॉइंट जो लीरा की तरफ पॉजिटिव जा रहा है कि इसको जितना भी डेप्रिशिएट किया जा सकता था वो कर दिया गया है। अब मज़ीद इसको डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, तो अब लीरा के ऊपर आने के चांसेस हैं। और जिस तरह से टर्की ग्रो कर रहा है, जिस तरह यहाँ पर तरक्की हो रही है, तो इससे चांसेस है कि लीरा जो है उसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। यहाँ पर इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर हर तरफ से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना से लोग आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं और अब तो हमारे एशिया से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है इस तरफ रुख कर चुके हैं। इससे पहले एशिया का इतना ज़्यादा इस तरफ रुझान नहीं था, लेकिन अब एशियंस भी टर्की जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर तरक्की के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। माजी में यहाँ टीआरसी लेने के लिए, रेजिडेंसी लेने के लिए, यहाँ पासपोर्ट लेने के लिए जो है $5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता था और ये लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। सिर्फ कुछ ममालिक के लिए अलाउ था कि वो आ सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है उन्हें यहाँ का पासपोर्ट मिलेगा, रेजिडेंसी मिलेगी। लेकिन अब दुनिया के 183 ममालिक जो हैं वो आ सकते हैं, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो भी कम हो गई। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको 2.5 लाख जो है उसके मुताबिक करनी होगी, $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। मगर चूँकि हर तरफ से लोग आ रहे हैं, तमाम ममालिक जितने भी इसको टच करें वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। स्पेशली चाइनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। दूसरे ममालिक जो है, यूरोपियन ममालिक की तरफ से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्लडिंग को देखकर गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपोजिशन की तरफ से कि इस पॉलिसी को चेंज किया जाए, इस पॉलिसी को या तो ख़त्म कर दिया जाए या इसको वापस जैसे पहले थी वैसे कर दिया जाए। बहुत से लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो
पासपोर्ट हासिल कर सकें। तो जब वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब उन्हें पासपोर्ट मिल जाता है तो देन वो सेल कर देते हैं प्रॉपर्टी को। तो अपोजिशन चाहती है कि इस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के सिस्टम को डबल कर दिया जाए, या दूसरी इन्वेस्टमेंट भी है जो आपके बैंक में इतने पैसे होने चाहिए उसको डबल कर दिया जाए, या फिर इस स्कीम को क्लोज़ कर दिया जाए। तो इलेक्शन से पहले पहले जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से चांसेस हैं कि 2023 के बाद ये स्कीम या तो ख़त्म हो जाएगी या फिर इसका जो रेट है वो डबल हो जाएगा। और इसलिए अगर आप रेजिडेंसी चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप अप्लाई करें, अभी आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद यहाँ की रेजिडेंसी हासिल करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।